हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए, एक मोड और दूसरा मीडियन। तो मोड क्या होता है, अभी आपको जो डाटा गिवन है उसमें जो कोई भी ऑब्जर्वेशन बहुत बार रिपीट होता है। जैसे समझो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के। अब उसमें जो नंबर 2 है वो बहुत 2 to 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार वही है। तो आपका मोड क्या होगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है जो गिवन डाटा है उसमें। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो दैट आकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आता है आपके डाटा में, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मोड। देन नेक्स्ट है आपका मीडियन। मीडियन क्या है, द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा। अभी देखो, अब मैंने जो एग्जांपल दिया 1 to 9 तक के आपको नंबर्स गिवन है। तो अब वो नंबर्स, सपोज वो नंबर्स जो है दे आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होंगे अगर वो, तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको वो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना होता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 1 to 9 जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है। अब जो भी आपका नंबर मिडल में आएगा, ठीक है, जो वैल्यू मिडल में आएगी उसको बोलते हैं मीडियन। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं मैथ्स टेस्ट के, 25 में से मार्क्स है। तो अब क्या करना है, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, आर दे सेम, क्या मोड एंड मीडियन जो आपका आंसर आया है वो सेम है। तो चलो चेक करते हैं। तो मोड, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, तो देखो 20 है, 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स है 20, सबसे ज़्यादा टाइम्स 20 रिपीट हुआ है। तो आप लिख दो यहाँ पे मोड इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो सारा आपका जो डाटा है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो मैंने अरेंज किया, 5 9 10 12 15 इस तरह से आप अरेंज कर लो, ठीक है। अब देखो 20 को भी जितने बार जो भी नंबर आया आपको सब लिखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 20 चलो एक बार लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सारे नंबर्स लिखने। मीडियन क्या होगा, अब मीडियन, अब देखो 15 स्टूडेंट्स है, राइट। तो यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से 7 हटा दो, ये देखो 7 7, ओके, यहाँ से 7 7। अब ये 7 7 हटा दोगे तो बीच में क्या आ रहा है आपका 20। मिडल जो वैल्यू है आपका वो है मीडियन, ओके। तो देखो मोड भी 20, मीडियन भी 20, तो यहाँ पे यस बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम। Next question is the runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने कितने रन्स बनाए वो दिया हुआ है। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। अब क्या तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीन मोड एंड मीडियन, और पूछा है क्या ये तीनों सेम है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट फाइंड कर लेंगे मीन। तो सम ऑफ स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर, सारे स्कोर्स जो है सारे प्लेयर्स के वो लिख लेना, सम ले लेना उनकी और डिवाइड बाय 11, तो आंसर आएगा 39। अब मोड क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा स्कोर रिपीट हुआ है, 15, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 10 तो 2 टाइम्स ही रिपीट हुआ है, 15 है आपका मोड, क्योंकि 15 जो है 3 टाइम्स यानी सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। अब क्या कर लो, ये जो डाटा गिवन है उसको अरेंज कर लो प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने किया वैसा अरेंज। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 11, तो वो 5 5 ले लोगे, देखो यहाँ से 5 यहाँ से 5, 10 हो गया, बचा क्या 11, 11th वन आपका मतलब जो मिडल वन है वो ये, ठीक है। तो मीडियन क्या है आपका 15। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि जो मीन मोड एंड मीडियन फाइंड किया है क्या वो तीनों भी सेम है। तो देखो मोड एंड मीडियन तो सेम है लेकिन मीन तो सेम नहीं है,
तो यहाँ पे लिखना द ऑल द थ्री मीन मोडियन एंड मीन मोड एंड मीडियन आर नॉट द सेम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन, वेट दिया हुआ है 15 स्टूडेंट का, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। अभी देखो मैंने इस तरह से एक टेबल बनाया है फ्रीक्वेंसी वाला, तो मोड फाइंड करने के लिए। अब मैंने ये क्यों बनाया, हम लोग सिंपली जैसे मोड फाइंड कर रहे थे यहाँ से चेक करके कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला क्यों मेथड बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा है, आप लोग उस तरह से नहीं कर सकते इसको सिंपली जैसे आप करते हो मोड फाइंड। तो आपको क्या करना होता है, जो भी डाटा है उसको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो मैंने उसको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर से, 32 वगैरह जो भी नंबर्स आए हुए यहाँ पे देखो 32 से स्टार्ट है और यहाँ पे 50 तक है। जो भी नंबर्स हैं मैंने वही लिखे हैं, 32, 35, 33 नहीं है तो मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। टैली वेट जैसे मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में, एक क्वेश्चन था इस तरह से हम लोग ने टेबल बनाया था। तो देखो यहाँ पे जो टैली वेट है वो करना है, 32 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 32 किलोग्राम के 1, देन 35 के भी 1, 37 के भी 1, 38 के है 3, तो 3 हमने मार्क किया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखना है यहाँ पे 1 1 1, इसका कितना आएगा 3 आएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है। ओके, इस तरह से फ्रीक्वेंसी लिखना है। अब देखो आप सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3 है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे 38 है, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा है, एंड 43 भी है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 मोड होंगे आपके, कितने होंगे, 2 मोड होंगे, एक तो 38 एंड दूसरा होगा 43। मोड आपके 2 है तो लिख देना यहाँ पे 38 एंड 43। अब आपको मीडियन भी फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पूरा जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 50 तक, ठीक है। तो मीडियन आपका क्या आएगा, मिडल में आपका आ रहा है 40, तो मीडियन आएगा 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर मोर देन वन मोड। क्या मोर देन वन मोड है इस क्वेश्चन में? यस, मोर देन वन मोड आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा है उसका मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। अब देखो मोड इसका आएगा 14 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14। अब नेक्स्ट मीडियन फाइंड करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आपका मीडियन आ रहा है 14। ये वाला जो 14 है आपका, ये आपका मीडियन है। ओके, देखो 4 4 एंड दिस इज इन मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो डाटा गिवन होता है मोड उसी में से होता है। देखो हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें हमने देखा कि मोड हमने हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उन्हीं में से मोड एक नंबर था। सो येस इट इज़ ट्रू। द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। नो, इट इज़ रॉन्ग। अगर आपको मीन फाइंड करने बोला है तो मीन क्या डाटा में से नंबर होता है? नहीं, मीन डाटा में से नहीं आता। मीन आप फॉर्मूला लगाते हो, आप फाइंड करते हो तो कुछ और नंबर आता है, वो डाटा में से नहीं होता। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। सो येस इट इज़ ट्रू, मीडियन जो होता है डाटा में से ही होता है। देखो हम लोग सेलेक्ट करते हैं और लिखते हैं डाटा में जो भी गिवन है, तो मीडियन उसमें से होता है। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। इस डाटा का मीन बोल रहे हैं 9 है, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा फॉर्मूला से। सो देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसका आएगा आंसर 8। जब आप लोग ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 8। तो ये जो आपको 9 दिया हुआ था मीन, वो फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।